बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाल मोहम्मद। तज़किरा अली इब्न अबी तालिब नाम से एक खमसा, जिसकी आज पहली मजलिस है। वैसे तो मोहब्बत अहले बैत का दावा हर मुसलमान करता है, लेकिन दावे में सच्चा वही है जो अपनी मोहब्बत को वफ़ा करे। और मोहब्बत को वफ़ा यूँ किया जाता है कि जो हमारे दरमियान नहीं रहे या जो हमारे हादियात हैं, उनकी विलादत और शहादत के मौके पर हम उनको याद रखें। आलम इस्लाम में अगर आप निगाह करें तो शायद ही कहीं आपको कोई फ़िरक़ा नज़र आए तो शहादत इमाम अली के नाम से उनके ज़िक्र में मशगूल हो। ये हम शियान हैदर कर्रार का ही इम्तियाज़ है कि हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के विलादत पे जश्न मनाते हैं और उनकी शहादत के मौके पर अपने ज़माने के इमाम को पुरसा देकर बताते हैं कि अगर वाकई कोई आपका मुती और फरमा बरदार है तो वो ये कौम है कि जिसने ना कुरान से तमस्सुक को छोड़ा, ना अहले बैत से तमस्सुक को छोड़ा। इसलिए कि रसूलुल्लाह अपने बाद यही कह के गए कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा। जब तक तुम इनसे तमस्सुक इख्तियार किए रहोगे तब तक तुम गुमराह नहीं होगे। और रूए अर्ज पर कोई ऐसा फ़िरक़ा शियान हैदर कर्रार के अलावा नहीं है कि जो कुरान से भी मुतमस्सिक हो और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से भी उतना ही मुतमस्सिक हो। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आपके लिए तुर्रा इम्तियाज़ है और ये विलायत बहुत बड़ा ख़जाना है कि जो हमारे मुक़द्दर में उस पाक परवरदिगार ने, उस माबूद ने लिख दिया है। इसको कम न समझें। इसलिए कि मैंने अपने वालिद माजिद से एक रिवायत बचपने में सुनी थी, मुझे अभी याद आ गई कि इस विलायत की अहमियत क्या है। एक शख्स इमाम के पास आता है और अपनी फ़क्र व तंगदस्ती का रोना रोता है कि मौला मैं बहुत फ़कीर हूँ, मेरे पास अपने अहलो अयाल को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मुसलसल इस जुमरे की तकरार करता है कि मैं बहुत फ़कीर हूँ। मौला तो जाहिर सी बात है गैरों की भी मदद करते हैं, तो अपनों की क्यों ना मदद करेंगे। लेकिन मौला ने चाहा कि आज इसको एहसास दिलाया जाए कि ये कितना बड़ा अमीर है। आज इसको ये एहसास दिला दूं कि ये कितना बड़ा अमीर है। इसलिए कि जो दौलत सिर्फ दुनिया तक महदूद हो वो कम होती है। वो दौलत जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तो मौला ने उसका इम्तिहान लेने के लिए ये कहा कि अच्छा ये बता कि मैं तुझे इस स्टेट का गवर्नर बना दूं, बस तू अपने दिल से हमारी मोहब्बत को निकाल दे। नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए अपने दिल से आपकी मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे पूरे मुल्क का इख्तिदार दिए देता हूँ, अपने दिल से हमारी मोहब्बत को निकाल दे। कहा मौला अब भी ऐसा नहीं हो सकता। कहा अच्छा मैं तुझे इस कायनात और चरिंदो परिंदो आफताब और शम्स और कमर सब पर
मुसख्खर, सब पर तस्खीर अता किए देता हूँ, सब पर कंट्रोल अता किए देता हूँ, तू सबका बादशाह हो जाएगा। अब तो अपने दिल से हमारी मोहब्बत को निकाल दे। कहा मौला आप दाहिने हाथ पे ला के सूरज रख दें, बाएं हाथ पे ला के चांद रख दें, तब भी हम अपने दिल से आपकी मोहब्बत को ना निकालेंगे। बस मौला ने कहा अब इस विलायत को और इस मोहब्बत की कीमत को समझ लो, आइंदा अपने को फकीर मत कहना, आइंदा अपने को फकीर मत कहना, इसलिए कि तुम्हारे पास इतनी कीमती शय मौजूद है कि चांद और सूरज को तुम्हारे हाथों में रख दिया जाए तो तुम उसे देने को तैयार नहीं हो। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये है वो विलायत जो आपके सुपुर्द की गई है और जिसके आप पैरोकार हैं। आइए मैं इस आयत के ज़ैल में जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की चंद मारूज़ात पेश करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। कुरान की पहली सूरत सूरह हम्द और उसकी मशहूर व मारूफ आयत कि जिसका दोहराना हर मुसलमान पर दिन में 10 मरतबा तो वाजिब है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। अब अपने अपने ज़ौक़ से तर्जमा भी किया जाता है। जिनको अब तक सिरात मुस्तकीम नहीं मिली है वो ये तर्जमा कर सकते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, और जिनके पास सिरात मुस्तकीम के 14 नमूने मौजूद हों वो कहेंगे अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम तो मिल चुकी, अब तेरी तौफीक हमें इस पे बाकी रख। सिरात मुस्तकीम तो हमको मिल चुकी, सिरात मुस्तकीम तो हमको उसी दिन मिल गई थी जब मैदान गदीर में रसूलुल्लाह ने कहा था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, इसका मैं मौला हूँ, उसके अली मौला है। बस अब रसूल जब तक सिरात मुस्तकीम थे हमें मालूम हुआ, अब रसूल दुनिया तो अली हमारे लिए सिरात मुस्तकीम है। सलावत बरमद आले मोहम्मद। लिहाजा हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, और शायद यही वजह है कि जो ये कहते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम बता दे वो आखिर में आमीन कहते हैं, और हम शियान हैदर कर्रार की जिनको सिरात मुस्तकीम मिल गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। आयत आगे बढ़ी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता कि जिन पे तूने नेमतें नाजिल की, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमतौर पर इसका तर्जमा ये किया जाता है कि और ना उनका रास्ता कि जो तेरे गजब का शिकार हुए और जो गुमराह हो गए जालिन में से हुए। लेकिन कुछ उलमा ने यहाँ पे आगे बढ़ के ये बात कही कि और ना उनका रास्ता, ये इबारत अरबी में कहाँ मौजूद है, बल्कि ये जो गैर है ये ग्रामर की बात है कि ये अल्लज़ीना की सिफत है। उलमा तशरीफ फरमाए, हम उससे बेहतर जानते हैं कि ये गैर जो है वो अल्लज़ीना की सिफत है। लिहाजा तर्जमा ये होगा कि उनका रास्ता जिन पर तूने नेमतें नाजिल की, और जिन पर तूने नेमतें नाजिल की वो गैर हैं उनके कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और गैर हैं उनके भी कि जो गुमराह हुए। बस मालूम हुआ कि अब हमें सिर्फ उनका रास्ता नहीं देखना कि जिन पर नेमतें नाजिल हुई, अरे अल्लाह की कुछ ना कुछ नेमत तो सब नाजिल हुई है, बल्कि रास्ता हमें उनका देखना है कि जिन पर न सिर्फ नेमतें नाजिल हुई बल्कि वो जिंदगी के किसी लम्हे में भी ना अल्लाह के गजब का शिकार हुए, ना कभी वो गुमराह हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें उनका रास्ता देखना है कि जिनकी जिंदगी में अल्लाह की नेमतों के साथ साथ ये भी नजर आए। इसलिए कि अजीजों, हमारी कसौटी ये नहीं है कि हम अच्छे की पैरवी करें, हमारी कसौटी और हमारा मेयार ही यही है कि हम उसकी पैरवी करें कि जो बिल्कुल भी बुरा ना हो, यानी उसके अंदर अच्छाई पाई जाती हो, ये मेयार नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई भी बुराई ना पाई जाती हो, ये मेयार है। इसलिए कि जब कोई बुराई ना पाई जाएगी तो वो बचेगा तो जो अच्छाई ही होगी।
जब कोई बुराई न पाई जाएगी तो जो बचेगा अच्छाई होगी। अरे इसी को तो इस्मत कहते हैं कि जहां बुराई का कोई शेवा नहीं है, किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, एक लम्हे को भी शैतान उन्हें बहका नहीं पाता। और यही आयत कह रही है कि जब उन्हें शैतान बहका नहीं पाएगा तो वो ना एक लम्हे के लिए खुदा के गजब का शिकार होंगे, ना कभी वो गुमराही का शिकार होंगे। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और खुद आयत देखिए कह रही है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत फरमा। सिर्फ इस इहदिना पे अगर गौर कर लिया जाए तो ये जो 1400 साल से मसला चला आ रहा है कि क्या रसूल ने अपने बाद किसी को अपना जानशीन बनाया था या नहीं बनाया था, ये सिर्फ इस इहदिना से हल हो जाएगा। हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं? हमारी हिदायत फरमा सिरात मुस्तकीम की तरफ। हमारी जिंदगी के कुल को बयान कर रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को नहीं खल्क़ किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। हदीस में इमाम ने फरमाया लियअरिफून, कि मेरी मारिफत हासिल करें, इसलिए कि बगैर मारिफत के खोखले सजदे अल्लाह को नहीं चाहिए। बगैर मारिफत के खोखले सजदों में सर जितनी जल्दी रखा जाता है उतनी ही जल्दी उठा भी लिया जाता है। लेकिन मारिफत कामिल के साथ इंसान कामिल जब करबला की तपती रेत पर अपना सर रखता है तो अब दुश्मन सर काट के सर तो उठा है, सजदा कयामत तक बाकी रहेगा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सजदा कयामत तक बाकी रहेगा। लिहाजा हमें अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया और अल्लाह की इबादत मुमकिन ही नहीं है हकीकी जब तक उसकी मारिफत हासिल न कर ली जाए। अब अल्लाह है वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, हमारी ये मजबूरी है कि वो हम तक आ सकता नहीं, तो जरूरी है कि बीच में कुछ ऐसे वसीले अल्लाह खल्क करे कि जो अल्लाह से भी कनेक्टेड हो, उसकी मखलूक़ात से भी कनेक्टेड हो। यानी एक जंबे मादी रखते हो ताकि मखलूक़ात की हिदायत के लिए आए, एक जंबे नूरानी रखते हो ताकि अल्लाह से हिदायत को लें। इसीलिए अल्लाह ने हदीस कुदसी में अर्ज किया, फरमाया कि कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उअरफ़, फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकई उअरफ़, फिर मैंने खास मखलूक को पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। मालूम हुआ कि बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ने खुद हादी बरहक पैदा किए हैं जिनके जरिए से हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होगी और उसकी मारिफत के नतीजे में उसकी इबादत होगी। तो इहदिना से ये बात साबित हो गई कि जब हम अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं तो हादी भी अल्लाह की तरफ से ही आएगा। तो कोई अख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के तरफ अल्लाह से हिदायत की तो दुआ करें लेकिन हादी खुद इलेक्ट करके बना लें। अब ये बंदों को अख्तियार नहीं है। और आयत क्या कह रही है कि हमें उनकी रास्ते पर चला कि जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की और ना वो कभी तेरे गजब का शिकार हुए और ना वो कभी गुमराह हुए। आप देखिए, मैं इशारे में सिर्फ बात कहना चाहूंगा इसलिए कि अतराफ में भी लोग हसास हैं कि जब अल्लाह के बनाए हुए खलीफा लोगों ने छोड़कर अपना खलीफा बना लिया, तो अब आप तारीख के औराक को पलट के देखें तो हजरत ने जो सबसे पहला खुतबा दिया उसमें वो क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों, जैसे तुम सब के पीछे एक शैतान है वैसे ही मेरे पीछे भी एक शैतान हुआ करता है। जब तुम देखो कि मैं सीधे सीधे चल रहा हूं तो मेरी इत्तिबा करना, और जब देखो कि मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर दिया करना। भाई क्या कमाल बेहयाई है कि जब आपके पीछे चलने वालों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपको सीधा कर दिया करें, तो क्या ही बेहतर हो कि आप पीछे आ जाएं और पीछे वाले आगे आ जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
जब आपसे पीछे बेहतर मौजूद हैं कि जो आपको सीधा करने की सलाहियत रखते हैं, तो क्यों ना वो आगे आ जाए और आप पीछे आके उनकी इक्तिदा करें। इसीलिए तो रसूल ने बता दिया था कि देखो मेरी जिंदगी के बाद अब तुम्हारा खलीफा अली है और अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम मोमिनीन का मौला हूं, बस जिसका जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। तो अब एक बात यहाँ पर ज़हन में आ गई, कहने दीजिए कि मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब रसूल ने कहा कि मन कुंत मौला हो फअली मौला, तो दर हकीकत जो अली को अपना मौला नहीं मानता वो ये ऐलान कर रहा है कि हम रसूल को भी अपना मौला नहीं मानते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसीलिए आप देख लीजिए कि मैंने जैसा कहा कि इस लफ्ज़ एहदिना से सारी गुत्थी हल हो जाती है, क्योंकि मौजू भी मेरा है इमाम अली और सिरात मुस्तकीम। तो हमारी ज़िंदगी का कुल जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है, और बग़ैर सिरात मुस्तकीम से तमस्सुक इख्तियार किए हुए हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। इसलिए कि जब तक उसकी हकीकी मारिफत हासिल ना हो जाएगी उसकी इबादत की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए कि आपने जिसे सजदा किया वो आपके अपने जहन की मखलूक है, खुदा नहीं है। आपने उसको जैसा समझा वैसी ही आपकी इबादत है। जब मोहम्मद वाले मोहम्मद के बताए हुए खुदा को पहचानेंगे तब इबादत भी उस मेराज पर पहुंचेगी। जब आप उस इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचानते हुए और उनको मानते हुए कि जिनका कौल है कि ऐ परवरदिगार मा अबदतु का खौफन मिन नारिक वला शौकन इला जन्नति बल वजदतु का अहलन लिल इबादह फअबदतु। ऐ पाक परवरदिगार, मैंने तुझे न जन्नत के शौक में न जहन्नम के खौफ में इबादत तेरी नहीं की, बल्कि तुझे इबादत के लायक पाया इसलिए तेरी इबादत की। तो ऐसे इमाम की जब आप पैरवी करेंगे तब आपको इबादत का मजा आएगा। और इसीलिए कुरान में आप देख लीजिए कि ये इंतखाब के मसले को अल्लाह ने कई जगह रखा, लफ्ज़ जाल का इस्तेमाल किया। फरिश्तों के सामने अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह के इस ऐलान के बावजूद भी फरिश्तों ने यह कहा कि क्या तू उसे खलीफा बनाएगा कि जो ज़मीन में फसाद करता है और खूरेजी करता है। अल्लाह ने मासूम फरिश्तों के इजमा को, देखिए फरिश्ते अपनी जगह पे मासूम हैं, लेकिन अल्लाह ने मासूम फरिश्तों के इजमा को भी ये कह के ठुकरा दिया कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तो जब अल्लाह की बारगाह में मासूम फरिश्तों के इजमा की कोई हैसियत नहीं है तो उम्मतियों के इजमा की क्या हैसियत है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब मासूम फरिश्तों के इजमा की कोई हैसियत नहीं है तो उम्मत की क्या हैसियत है कि वो आके इजमा करे और ये कहे कि हमने फला को अपना खलीफा बना लीजिए। दूसरी जगह पे अल्लाह अर्ज कर रहा है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। जनाब इब्राहीम को ये कहना चाहिए था कि जब हमें लोगों का इमाम बना दिया, अपने बाद वाले को हम खुद इमाम बना लेंगे। जब नबी को यह हक नहीं हासिल है, आप एक बात बताइए कि क्या कभी किसी गुज़श्ता उम्मतों में आपने कभी तारीख की किताब में ये पढ़ा कि फला साहब क्योंकि बहुत ही बाकिरदार थे, बहुत नेक थे और लोग उनसे बड़ा मुतासिर थे, लिहाजा सब ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि आज से हम इनको अपना नबी मानते हैं। क्या तारीख में कभी आपको ऐसा मिला? अजीजों, होते हैं, एक उसके वजूद का है और एक मरहला उसकी बका का होता है। ये बिल्कुल अक्ली बात है कि जब तक किसी शय की बका का इंतज़ाम ना किया जाए
तब तक उसे वजूद में लाना ही बेहुदा और अबस है। मिसाल के तौर पर अगर एक मदरसे की तामीर करवा दी जाए लेकिन ना असातीद का इंतज़ाम किया जाए, न तुल्लाब का इंतज़ाम किया जाए, न निसाब तय किया जाए, तो लोग आपसे यही पूछेंगे कि जनाब आपने मदरसे की तामीर क्यों करवाई। वो कहेंगे भाई बस मेरा काम ये था कि मैं मदरसे की तामीर कर दूं, इसके आगे मैं क्या जानूं। कहा जाएगा ये काम तो फिर आपका बेहुदा हो गया, इसलिए कि जब आपने इस मदरसे के हदफ को ही नहीं तय किया कि जो कि स्टूडेंट्स को तालीम देना है, टीचरों को मुअय्यन करना है, निसाब को मुअय्यन करना है, यानी आप इस मदरसे को वजूद में तो ले आए लेकिन आपने इसकी बका का इंतजाम ना किया। ऐ मेरे अजीजों, इस्लाम के वजूद का नाम है नबूवत और रिसालत और उसकी बका का नाम है इमामत। तो जब तक रिसालत के लिए कोई ये ना ला, जब तक कोई नबी का इंतखाब न कर सका और इस्लाम की वजूद, तो अल्लाह इस्लाम को वजूद में ला रहा था, तो फिर अब इस्लाम की बका जो कि इमामत है तो अल्लाह क्या उसकी बका का इंतजाम न करेगा। इसीलिए तो नबी ने अपने बात जाते जाते ये कह दिया कि मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लम तज़िल्लु बअदी अबदा, यानी ये कि अल्लाह ने इस्लाम के वजूद का भी इंतजाम किया है और इस्लाम के बका का भी इंतजाम किया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर सलवात पढ़ो। हज़रत चाहता हूँ, आवाज साथ नहीं दे रही, बहरहाल सफर तय करना है ये। तो अल्लाह ने जहां एक तरफ इस्लाम के वजूद का इंतजाम किया, वहीं अल्लाह जैसे अहकमुल हाकिम ये बईद था कि वो उसकी बका का इंतजाम ना करे। इस्लाम के वजूद का नाम है रिसालत व नबूवत और इस्लाम की बका का नाम है इमामत। तो जैसे मैंने अर्ज किया, तारीख में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने नबी का इंतखाब कर लिया हो, वैसे ही नबी के बाद उससे खलीफा और इमाम का भी कोई इंतखाब नहीं कर सकता। वरना हज़रत इब्राहीम अपने बाद किसी को इमाम बना सकते थे, लेकिन नबी होने के बाद भी उनका अल्लाह से ये सवाल करना कि वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत में, यानी वो आगे आने वाली नस्लों को भी ये हिदायत देना चाह रहे हैं कि देखो मैं जब नबी हो के अपने खलीफा का और इमाम का इंतज़ाम और इंतखाब नहीं कर सकता, तो तुम उम्मती होकर कभी नबी के बाद ये जुर्अत न करना कि उसके जाने के बाद अपना खलीफा बना लो। और अल्लाह का जवाब क्या आया कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ओहदा कभी भी जालिमीन तक नहीं पहुंच सकता। यानी अल्लाह ने इस बात का इनकार नहीं किया कि तुम्हारी ज़ुर्रियत में इमामत कंटिन्यू नहीं रहेगी, बल्कि ये कह दिया कि हमारा ओहदा जालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। इसी कुरान ने आगे बढ़ के आवाज दी कि इन्ना शिर्क लज़ुल्म, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो ऐ उम्मतियों, अब तुम जवाब दो, 40-40 साल बुत परस्ती करने वाले और शिर्क में मुलव्वस अफराद कैसे अल्लाह के ओहदे के हामिल हो सकते हैं। ये इमामत सिर्फ उसी तक पहुंचेगी जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी बुत को ना पूजा हो, बल्कि जिसकी शान तो ये हो कि जब वो काबे में आता है तो सारे बुत टूट के गिर जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और इसी आयत से ये मालूम हो रहा है कि इमाम का इल्म भी मुतलक होना चाहिए, इसलिए कि हम कभी कभी लाइल्मी की बिना पर खुदा के गज़ब का शिकार हो जाते हैं। कोई मसला ज़रूरी था, हमने नहीं जाना, हम ज़लालत में पड़ गए। कोई बात ऐसी थी कि जो हमारे लिए जानना ज़रूरी थी, इसीलिए ये उलमा फरमाते हैं कि हर नौजवान पर जो मसाइल ज़रूरी हैं उसके जानने के लिए वो वाजिब हैं कि उनको जानें। ये कोई उज़्र नहीं है कि मुझे नहीं पता था लिहाजा मैंने खा पी लिया तो अब मेरे ऊपर कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है। नहीं, मसाइल का जानना ज़रूरी है। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इमाम वो होगा कि जो कभी भी खुदा के गज़ब का शिकार नहीं होगा और ना ही वो कभी ज़लालत और गुमराही का शिकार होगा। इस बात से ये अक़ली नतीजा सामने आता है कि इमाम के पास इल्म कामिल होना चाहिए। कुरान खुद अपने अंदर तमाम खुश्क तर रखता है और इमाम है कुरान नातिक। तो जैसे कुरान
कुरान में तमाम उलूम मौजूद हैं, वैसे ही कुरान नातिक के पास भी तमाम इल्म मौजूद है। कुरान की एक आयत ने इसकी तरफ इशारा किया कि वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो ये कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता कि जब कुरान ये कह रहा है कि जो लोग कुफ्र इख्तियार कर चुके वो कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, जिन लोगों ने रसालत में शक किया हो, आया मैं उनको क्या कहूँ? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, कह दीजिए कि तुम्हारे कहने से और तुम्हारे से कुछ नहीं होता। रसूल की शहादत, रसालत की शहादत के लिए काफ़ी है अल्लाह और वो के जिसके पास अल किताब का मुकम्मल इल्म मौजूद है। यानी इल्म इमाम की ये तारीफ बयान हुई कि जिसके पास कुरान का पूरा इल्म मौजूद हो। अब ये अल किताब क्या है? ये जो आपके हाथों में दो दफ्तियों के दरमियान कुरान मौजूद है, ये अल किताब से मुराद नहीं है, इसलिए कि इसी अल किताब की तरफ एक और आयत में इशारा हुआ कि जब जनाब सुलेमान के दरबार में जनाब सुलेमान ने कहा कि तख्त बिल्कीस को कौन लेके आएगा, तो एक भी खड़ा हुआ, उसने कहा कि अना आती कही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, मैं उसको आपके पास ले अना आती का, मैं आपको उसके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें और बैठ जाएं। फिर उसके बाद अगले शख्स का जिक्र हुआ कि वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, फिर उसने कहा कि जिसके पास अल किताब का थोड़ा सा इल्म था, अना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्द तरफुक, मैं उसको आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप पलक झपके, और इतनी देर में क्योंकि पलक झपक गई लिहाजा तख्त बिल्कीस ले भी आए। ये थे जनाब सुलेमान के वजीर आसिफ इब्न बरखिया कि जो पलक झपकते में चश्मे ज़दन में तख्त बिल्कीस को हजारों किलोमीटर की दूरी से ले आए। और पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हदीस में फरमाते हैं कि हमारे भाई आसिफ इब्न बरखिया को अल्लाह ने 73 अस्माए आज़म में से एक इसमें आज़म का इल्म दिया था, तो वो तख्त बिल्कीस को चश्मे ज़दन में उठा के ले आए। अल्लाह ने हमें 72 अस्माए आज़म का इल्म दिया है। अब इल्म अहले बैत का अंदाज़ा लगाना हो तो कम से कम यहीं से लगा लीजिए कि जितनी देर में आसिफ इब्न बरखिया तख्त बिल्कीस को उठा के ले आए, उससे 72 गुना ज्यादा रफ्तार है, जाके तख्त बिल्कीस उठा के ला सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अल किताब है जिसकी तरफ खुद सूरह वाक़िया में इशारा हो रहा है कि इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये वो जो छिपी, ये वो कुरान है जो छिपी हुई किताब में है और ये लौहे महफूज में है और इसको कोई मस नहीं कर सकता सिवाय के। आपका अभी भी जहन नहीं पहुंचा कि कुरान कह रहा है कि कुरान जो छिपी हुई किताब है उस तक किसी की रसाई नहीं है। मस करने से मुराद है कि उस तक किसी की रसाई नहीं है, उस हद तक किसी का इल्म नहीं है सिवाय मुतहरून के। हमें मुतहरून इसी कुरान में मिल गए जहां अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह का तो बस इरादा कि तुमसे हर किस्म के रिस्क को दूर कर दे और तुम्हें वैसा पाक कर दे कि जैसा पाक करने का हक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो हैं कि जो मुतहरून हैं और जिनकी कुरान तक रसाई है और जिनके पास अल किताब का इल्म है, और यही वो हैं कि जो सिरात मुस्तकीम हैं, कि जिनकी पहली कड़ी रसूलुल्लाह है और जिनकी आखिरी कड़ी हमारे ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ हैं। अजीज़ों, जहाँ इस आयत से बहुत से फ़ज़ाइल के नुक्ते सामने आते हैं, वहीं हमें यह भी पता चलता है कि हर रोज़ अल्लाह ने 10 बार हमसे ये बात कहलवाई कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो यानी हम
ज़िंदगी का कुल हदफ ये है कि हम सिरात मुस्तकीम से नज़दीक तर होते चले जाएं। ज़िंदगी की मुश्किलात कुछ भी हों, इंसान का असल मकसद ये है कि उसे जिस लिए पैदा किया गया है वो उस मकसद से करीब होता चला जाए। मासूमीन की ज़िंदगी भी अगर आप उठा के देखें तो मुश्किलात की कमी नहीं है। क्या इमाम हुसैन के मैदान करबला में कम मुश्किलात पड़ी हैं? लेकिन असर का वक्त आते आते हुसैन अपने हदफ से करीब तर होते चले जा रहे हैं। लिहाजा रावी ये लिखने पे मजबूर हो गया कि हुसैन का चेहरा हसीन से हसीन तर होता चला जा रहा। सूरज सनहजे पे लेकिन इमाम हुसैन के चेहरे हुए बला का जमाल था, इसलिए कि ये अपने मकसद से करीब थे। ये इमाम हुसैन हैं जिन्होंने अकबर के सीने से बरछी भी निकाली है। यही तो वो इमाम हुसैन हैं जिन्होंने कुछ देर पहले अपने भाई के कटे हुए बाजुओं को भी उठाया है। यही तो वो इमाम हुसैन हैं कि जो दरिया के किनारे अपने भाई को लाशे को छोड़ कर आए हैं। यही तो वो इमाम हुसैन हैं जो अपने शिशमाहे बच्चे को लेकर दुश्मनों के पास गए कि एक कतरा आब उनके बच्चों को मिल जाए। 3 दिन से जिसने अपनी माँ का शीर ना पिया हो, लेकिन दुश्मन जवाब में से शोभा तीर चला के उस बच्चे की गर्दन को ज़िबा कर देता हो। इन तमाम मजालिम के बावजूद यही तो वो इमाम हुसैन हैं जो अपने भांजे को जब विदा करते हैं तो उसका जिस्म, उसके पैर जमीन से नहीं लगते हैं। अरे वापस आके उसके लाशे को ले जाते हैं तो पांव जमीन पे घसीटते हुए चले जा रहे होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन को किस कदर यकीन है कि वो अपने रब के मकसद से इतने नजदीक होते चले जा रहे हैं कि चेहरा होता चला जा रहा है। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया कि जब जनाब ज़ैनब ने आके चौथे इमाम को बेदार किया, ऐ मेरे लाल देखो तुम्हारा बाबा आखिरी बेदा को आया है। अरे ये सुनना था कि गश से बेदार हुए, क्या कहा? अरे आखिरी बेदा, हाँ मैं आखिरी बेदा को आया हूँ। अरे चौथे इमाम ने सवाल किया, ऐ मेरे बाबा आईना आखी अली, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? अरे इमाम हुसैन अपने बेटे को किसका किसका नाम गिनवाते, बस ये कह के अपनी बात को तमाम कर दिया कि ऐ मेरे लाल बस ये समझ लो कि अब खैमों में अगर मर्दों में कोई बचा है तो या तुम हो या मैं हूँ। अरे ये सुनना था कि इमाम ने कहा अरे क्या दुश्मन तक आ गए, मेरा भैया अली असगर। अरे मौला ने कहा नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हारे भाई अली असगर को भी पानी का सवाल करने ले गया था, लेकिन दुश्मन ने से शोभा तीर से उसके गले को छेद दिया। अरे इमाम हुसैन की इन बातों को सुनना था कि चौथे इमाम खड़े होने लगे। अरे मेरे लाल क्या इरादा है? कहा बाबा अभी आप ही ने तो कहा मर्दों में अब या आप हैं या हूँ, मेरे होते हुए आप जिहाद को कैसे जाएंगे? नहीं मेरे लाल, तुम्हें शाम का मारे का संभाला है, तुम्हें दरबार शाम में जाना है, तुम्हें बाजार शाम में जाना है, तुम्हें जिंदान शाम में जाना है। अरे खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के, अजरुकुम अलल्लाह। अरे अब जो इमाम अपने अज़्ब बावफा के पास आए तो कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, कोई सवार करने वाला नहीं है। एक एक शहीद को इमाम ने सवार करके भेजा, तन्हा जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार किया। अरे अब जो अज़्ब बावफा को एर लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं तो अज़्ब बावफा आगे नहीं बढ़ता। मौला ने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, ऐ मेरे नाना की सवारी, मैं जानता हूँ 71 लाशें उठाने में तू भी मेरे साथ रहा है, बस ये एक आखिरी जहमत है। अरे बेजबान जानवर क्या कहता, गर्दन नीचे झुका के इशारा कर दिया। अब जो मौला ने नीचे देखा तो घोड़े की टापों से 4 साल की बच्ची लिपटी रो रही थी। ऐ मेरे बाबा की सवारी, सुबह से देख रही हो जो भी मख्तल को गया है लौट के नहीं आया है। अरे मेरे बाबा को मत ले जा,
अरे अब इमाम हुसैन नीचे आए। अरे बाप का दिल फट गया। ऐ मेरी बच्ची, क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा बाबा अपनी वादागाह को न जाए? अरे बच्ची क्या कहती? अरे बाबा, आपके सीने पर ही मुझे नींद आती है, आखिरी बार मुझे अपने सीने पर सुला लीजिए। मेरी कलेजी। अरे इमाम हुसैन जलती खाक पे लेट गए। अपने बाप के सीने पे आखिरी बार लेट जा, अब न ये सीना होगा, खाक का बिछौना होगा, जलती खाक पर तुझे सोना होगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबि यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिलाहा व बिहक़्क़ि ज़हरा वातिहा व बअलिहा व बनीहा। ऐ मेरे माबूद, हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। ऐ मेरे माबूद, जो हमारे दरमियान से जा चुके हैं उनके दराजात को बुलंद फरमा। ऐ मेरे माबूद, जिनके इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है उनके दराजात को बुलंदियाँ अता फरमा। ऐ मेरे माबूद, दुश्मनान अहले बैत जहाँ कहीं भी हों, अगर वो लाइक़ ना हो तो उन्हें नीस्त नाबूद फरमा। मुहिब्बान अहले बैत जहाँ कहीं भी हों, ख़ुसूसन ईशियों की हिफाजत और हिमायत फरमा, उनकी इस्तिक़ामत में इज़ाफ़ा फरमा। या अल्लाह, दुश्मन की तमाम मनसूबाबंदियों को उन्हीं पर पलटा दे। ऐ मेरे माबूद, अमरीका, इसराइल, बरतानिया और सऊदी अरब की हुकूमतों को नीस्त नाबूद फरमा दे। ऐ मेरे माबूद, जिन लोगों ने भी दुआ की इल्तिमास की है उनकी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो मखरूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अदा करना। या अल्लाह, जो अभी तक हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ नहीं हो सके हैं उन्हें हज ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे माबूद, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, को उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा। जनाब हामिद हुसैन इब्न ज़ामिन हुसैन और जनाब मज़ाहिर हुसैन इब्न एजाज़ हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें।